हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूं, देखिए बात करेंगे एक छुपा हुआ स्टॉक जो कि लाइमलाइट से काफ़ी दूर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन हम आपको बार बार कहते हैं कि स्टॉक लाइमलाइट से दूर जरूर हैं, लेकिन उनके प्राइस एक्शन क्या बड़ी तैयारी, बड़ी छलांग की देखने को मिल रही है। तो चलिए सीखेंगे बहुत कुछ, और रिस्क मैनेजमेंट के बारे में समझेंगे, प्राइस एक्शन के बारे में सीखेंगे, और कुछ कोविड टाइम का जो बुरा पीरियड इस कंपनी के लिए था उसको समझने की कोशिश करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। और प्राइस एक्शन की सीरीज़ में आपके लिए बहुत कुछ है, और बहुत कुछ से मेरा मतलब है, देखिए पूरी एक्सरसाइज, पूरी प्रैक्टिस, चाहे वो वीकेंड एक्सरसाइज हो चाहे वो रेगुलर एक्सरसाइज हो, काफ़ी अच्छे से आपको यहाँ पे बता रखी है, चीज़ें समझा रखी है। इनको ज़रूर, जो मैं कहूँगा, प्रैक्टिस ज़रूर करें। और साथ के साथ किस तरीके से हम आपके लिए बहुत जल्दी, जब साइकिल स्टार्ट होती है तो कहाँ से वो स्कैन करके आपके लिए, कई लोगों का कमेंट आता था कि स्कैनर क्या है, किस तरीके से चीज़ें देखें, कौन से टाइम फ्रेम वाइज देखें। तो ये हाउ टू फिल्टर स्टॉक, हाउ टू स्कैन स्टॉक, ये वीडियो आपको सब कुछ बता देगा। ये प्राइस सेक्शन में ये वीडियो भी आपको यहीं पे मिल जाएगा। अभी रिसेंट वीडियोस में हमने चर्चा करी थी एफएल, सीएससी, एप्टस वैल्यू हाउसिंग, न्यूरेका लिमिटेड, इन्फीबीम एवेन्यूज, इन्फोसिस और एवीटी नेचुरल प्रोडक्ट्स। और आज की डेट में हमने अल्ट्रा कैब इंडिया से सीखा था, और अब हम सीखेंगे इंडो स्टार कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड। किससे सीखेंगे? इंडो स्टार कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड। अब जरा ध्यान देना, स्टॉक बहुत छोटा है, 2355 करोड़ का, और कंपनी का काम क्या है? उधार देना। यानी कि एक एनबीएफसी कंपनी है, और पैसा लिया, पैसा इधर उधर किया। और अगर आप देखोगे 39% का प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 3 साल का, रेवेन्यू ग्रोथ में थोड़ा सा कमी यहाँ पे जरूर देखने को मिल रही है। उसको देखेंगे 174 का प्राइसिंग है। और अगर मैं प्रॉफिटेबिलिटी और रेवेन्यू पे असर डालूँ तो कोविड के वो 2020, 21, 22 के सालों को देखिए, यहाँ पे एक्सपेंसेस में काफ़ी जोर था, और इन एक्सपेंसेस की वजह से आप देख सकते हो क्लियर कट प्रॉफिटेबिलिटी में डिप देखने को मिला, जो कि अब जाके नॉर्मलाइज होता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। तो ये जो डिप यहाँ पे देखने को मिला है, तो इसकी वजह से आपको अच्छे खासे लॉसेस भी कंपनी ने इन 3 सालों में दिखाए हैं। कौन सा? 20, 21, 22। तो 20, 21, 22 के ये जो लॉसेस आप देख रहे हो, अब जाके कंपनी वापस अपने बैक टू, मैं कहूँगा, सिमिलर सिचुएशन में आते हुए देखने को मिल रही है। कंपनी का नाम फिर से देखेंगे, इंडो स्टार कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड। अब स्टॉक तो हमने देख लिया, अब इसको समझते हैं, यहाँ पे इंडो स्टार की प्राइस एक्शन को समझते हैं, किस तरीके की सिचुएशन यहाँ पे है। तो ये देखिए, ये वीकली का चार्ट है, और वीकली का चार्ट मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि इस तरीके की बहुत सारे हिडन डाइवर्जेंसेस हमें देखने को मिले हैं पास्ट में भी। मैं हिडन डाइवर्जेंसेस क्यों कह रहा हूँ, इनको आप खुद रिलेट करना और समझने की कोशिश करना, देखना। देखिए, ये वीकली का चार्ट है। वीकली पे ऐसी सिचुएशन, बहुत ही उम्दा सिचुएशन मैं इसको कहता हूँ। ये लो पॉइंट, ये इससे भी नीचे का लो पॉइंट। आरएसआई पे देखोगे हल्की सी पॉजिटिविटी, लेकिन एमएसीडी दिखाता है एक और बेहतरीन डाइवर्जेंस, हिडन डाइवर्जेंस मैं इसको कहता हूँ। मतलब एक लो पॉइंट क्रिएट हुआ, उससे नीचे का लो। आरएसआई कई बार डाइवर्जेंस दिखाता है, कई बार इक्वल लोज दिखाता है, लेकिन एमएसीडी में ये चीज़ें थोड़ा सा और मजबूती से देखने को मिलती हैं। ये देखिए क्लियर कट दिख रहा है ना। ये लो पॉइंट देखिए कहाँ पे है? एमएसीडी के -30 के लेवल पे। और ये लो पॉइंट कहाँ पे है? -10 के लेवल पे। तो क्लियर कट एक पॉजिटिविटी एमएसीडी ने जो दिखाई है, लेकिन ये हमारे लिए सफिशिएंट नहीं होता। इसके बाद हम आपको बार बार कहते हैं कि ये जब चीज़ आपको देखने को मिल जाए तो इसके ट्रेंड को देख लीजिए, वापस छोटे टाइम फ्रेम पे जाके एक बुलिश साइकिल को देखिए कैसी चल रही है वीकली के बाद। तो डेली टाइम फ्रेम में जाएंगे, वहाँ पर साइकिल को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, समझते हैं। ये देखिए, डेली टाइम फ्रेम पे ऑलरेडी हमारी साइकिल स्टार्टेड है, जो कि 150 के लेवल से एक बेहतरीन रैली इसने जरूर दी है, लेकिन फिर से करेक्शन कंसोलिडेशन वही 200 SMA के इर्द गिर्द। जैसे कि चीज़ें पॉजिटिव हो रही हैं, और पॉजिटिव में अगर मैं यहाँ पे कुछ साइकिल के देखो, एक बहुत ही छोटी साइकिल डेली की पहले थी, फिर एक बियरिश साइकिल वापस टर्न हुई। और अगर आप डेली के टर्मिनोलॉजीज में देखो, डेली के टाइम फ्रेम वाइज लोज देखो, तो वो लो ये वाला था, और फिर अभी रिसेंट लो ये वाले लोज हैं, देख रहे हो। तो ये लो कौन सा है? 160, 170 का लो है, और ये 120 के आसपास का लो है, जो रिसेंटली अभी आप वीकली पे देख रहे हो। यही चीज़ अगर आप डेली में देखते हो, अब ध्यान देना, जो हम वीकली पे देख रहे थे, अब डेली पे भी यही सिचुएशन आप देख सकते हो। ये लो पॉइंट देखिए, और ये लो पॉइंट देखिए। अगर इन दोनों लो पॉइंट्स को देखोगे तो ये पॉइंट आप देखिए क्लियरली, इन लो पॉइंट्स में कहाँ पे ये एमएसीडी का लेवल है, और इन लो पॉइंट्स में कहाँ पे एमएसीडी का लेवल है। एक स्ट्रिक्टली एक पॉजिटिविटी यहाँ पे भी आपको देखने को मिले। तो साइकिल ऑलरेडी पॉजिटिव है, प्राइस 200 SMA से ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन अगर ये चीज़ें यहाँ पे पॉजिटिव होती है तो हमारा रिस्क देखिए कितना कम हुआ।
20 पॉइंट का। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। और देखिए 170 से जो हमारा मेन जोन है वो कितना ऊपर है, देखिए जो मेन जोन है वो 400 के आसपास है, और जहाँ से फॉल स्टार्ट हुआ था बिग फॉल वो 230 250 के आसपास है। यानी कि जो जर्नी है कुछ इस तरीके से देखने को मिल सकती है। तो चलिए पोटेंशियल की बात करते हैं। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट जैसे कि आरएसआई नीचे गया था, जैसे ये पॉजिटिविटी ब्रेकआउट की तरफ आएगा तो आरएसआई भी आपको जो है 60 से ऊपर देखने को मिलेगा। और जैसा मैं आपको कहता कि जोन को देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कितने जोन्स हैं। अब जोन्स में सबसे पहले जोन आपको देखने को मिल रहा है ये जहाँ से फॉल स्टार्ट हुआ, फिर ये वाला हाई पॉइंट, और यहाँ पे ये तीनों पॉइंट्स कवर हो जाएंगे इस रेंज में, ये तीनों एरिया। और थर्ड जोन जो है हमारे पास ये है 580 के आसपास जब इसने मार्केट में एंट्री करी थी। तो कुछ इस तरीके से प्राइस एक्शन की उम्मीद करेंगे, एक्सपेक्टेशन रखेंगे। रिजेक्शन लिक्विडिटी एरिया को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए, लिक्विडिटी एरिया से मतलब है जो इंपॉर्टेंट जोन्स हैं, जो स्मार्ट मनी के पॉइंट ऑफ एरिया ऑफ इंटरेस्ट, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हैं, वो ये आपको देखने को मिले। और ये सारी चीज़ें प्राइस एक्शन के बेसिक्स हैं। और अब मैं यहाँ पे अगर चीज़ें देखूँ तो लेवल को आप देखिए, अभी जो करंट लेवल है 173, थोड़ा सा ब्रेकआउट देगा तो 180 के आसपास जाके अपॉर्चुनिटी तैयार हो रही होगी। स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा ऑलमोस्ट 155 के आसपास का। तो अगर 25 पॉइंट का मेरा रिस्क है तो अगेन अगर 100 शेयर लेने हैं तो 2500 का रिस्क आपका तैयार है। तो दिस इज रिस्क मैनेजमेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कि भाई कहाँ पे कितना लॉस आप बियर कर सकते हो। तो 240 के आसपास का इंपॉर्टेंट हमारा जोन, पहला लिक्विडिटी एरिया, दूसरा इंपॉर्टेंट जोन जो है इन सारे पॉइंट्स को टच करते हुए जो मैक्सिमम बैठ रहा है वो 370 के आसपास से लेके 400 का जोन जो है, ये वाला जोन है 370 से 400 का जोन। अगेन द ऑल टाइम हाई जोन 580 से लेके 600 का ये जोन। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ जोन्स हैं जो स्मार्ट मनी एरिया मैं कहूँगा जिनको। और साथ के साथ अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कितने परसेंटेज पे ये बैठ रहे हैं ये एरिया, जो ये जोन्स हैं, तो इनको देखते हैं। सबसे पहला जोन जो हमारा बैठ रहा है यहाँ पे 180 के आसपास से, इसको देखें तो ये ऑलमोस्ट 25%, ज़्यादा दूर नहीं है। नेक्स्ट जो जोन बैठ रहा है वो ऑलमोस्ट डबल 100% के आसपास। और थर्ड जोन जो हमारे पास है वो 232-230% के आसपास बैठ रहा है, देखिए। तो इंपॉर्टेंट एरिया, पोटेंशियल अच्छा देखने को मिल रहा है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। इंडोस्टार इसका नाम है, इंडोस्टार। और काफ़ी डिटेल में हमने यहाँ पे चर्चा करने की कोशिश करी इसके अलग अलग टाइम फ्रेम्स की, और डेली टाइम फ्रेम्स में बहुत ही क्लोज है अभी ये मूविंग एवरेजेस के। तो क्या अपॉर्चुनिटी तैयार हो रही है, नहीं हो रही है, क्या रिस्क है, वो सारी चीज़ें हमने समझने की कोशिश करी स्टॉक के माध्यम से। और अगेन मैं आपको बार बार कहता हूँ कि स्टॉक में टिप्स या रिकमेंडेशन से हमेशा दूर रहना है, अपनी लर्निंग के ऊपर विश्वास करना है। लर्निंग के ऊपर कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे, और प्रैक्टिस के लिए वीकेंड एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज की वीडियोस आपके लिए ऑलरेडी तैयार है। स्टॉक कैसे स्कैन करना है, कैसे कि उनमें जो है साइकिल स्टार्ट हो रही है एंड ऑल, उसके बारे में सारी चीज़ें, हाउ टू फिल्टर स्टॉक, हाउ टू स्कैन स्टॉक, ये आपकी मदद करेगा और बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।